ऊँट जिस वन में अवस्थित था, उस वन के जितने भी वनवासी थे, कोल, किरात, भील, ये सब के सब प्रातः निकल जाते वन में। कहीं से शहद, कंदमूल, फल फूल, अंकुर, जो कुछ भी उन्हें मिलता, अपनी तरफ से उत्तम सामग्री लेकर चित्रकूट में पहुंच जाते। सुंदर सुंदर दोने बना के उसमें शहद भर के विभिन्न प्रकार के कंद मूल, फल मूल, अंकुर, ये सब लेकर आते और लोगों को वितरित करते। चित्रकूट में जितने भी अयोध्यावासी आए हुए थे, उन सबों के पास जाते और उनके सामने प्रेम से भेंट स्वरूप उन्हें देते। अयोध्यावासी उन फलों को, कंदमूल को, शहद को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते। ये वनवासी उन्हें बताते कि देखिए उसके रूप, गुण, स्वभाव, स्वाद और उसका नाम ले लेकर बताते कि ये फला फल है, इसका स्वाद इतना मीठा है, इसकी मिठास फला फल से मिलती जुलती है। इस प्रकार लोगों को बताते और लोगों के सामने उसे प्रस्तुत कर देते। ले लेने के लिए बाध्य करते, विनयपूर्वक उनसे आग्रह करते कि आप इन्हें ले लीजिए। लोग उसे ले तो लेते, लेकिन बदले में अधिक से अधिक मूल्य चुकाने का प्रयास करते। सब ही देहि करी विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा। उसका स्वाद, भेद, गुण, नाम कह के देते, लेकिन देही लोग बहुमोल न लेही, फेरत राम दोहाई देही। लोग ले तो लेते, लेकिन बदले में उसका मूल्य चुकाना चाहते थे, मनमाना। तो राम जी की दुहाई देकर कहते कि राम जी के नाम पर ऐसा अनर्थ मत कीजिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, आप इसे ग्रहण कीजिए। कितना भी लोग जिद करते, वनवासी मूल्य नहीं लेते। अगर कहा कि ठीक है मूल्य नहीं लोगे तो मैं आपका सामान नहीं लूंगा, तो भगवान राम की दुहाई देते, सौगंध देते कि आप लीजिए, भगवान राम के नाम से आप इसे ले लीजिए। करहि स्नेह मगन मृदु बानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पाया दर्शनि राम प्रसादा, पाया दर्शनु राम प्रसादा। अत्यंत मधुर शब्दों में ये भील, किरात कहते कि साधु लोग जो होते हैं वे किसी के हृदय को दुखाते नहीं हैं, किसी को कष्ट पहुंचाते नहीं हैं। अगर आप इन वस्तुओं को स्वीकार नहीं करेंगे तो मुझे कष्ट होगा, मुझे दुख होगा। और आप लोग तो बड़े ऊंचे हैं, महान हैं, सुसभ्य नागरिक हैं, अयोध्या में के रहने वाले हैं, श्री राम आपके राजकुमार राजा हैं। आप के सामने तो हमारी कोई स्थिति ही नहीं है। हम तो वन में रहने वाले असभ्य लोग हैं,
हमें तो यह भी पता नहीं है कि किसके साथ कौन सा कैसा व्यवहार किया जाए। व्यवहार कुशलता हम में नहीं है। यह जिए जानी संकोच तजी, करिए छोहु लखिने, हम ही कृतारथ करन लगी, फल तू अंकुर लेहूं। कहते कि संकोच को छोड़ दीजिए। संकोच रखेंगे तो हमारा प्रेम आहत हो जाएगा। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे कृतार्थ कीजिए इन फलों को स्वीकार करके। ये जो कुछ भी मैं आपके सामने आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये फल, ये तृण, ये अंकुर, ये मधु, इसे आप स्वीकार कर लीजिए। इससे बड़ी कृपा और आपकी क्या हो सकती है। तुम प्रिय पाहुने वन कबू धारे, सेवा जो गुण भाग हमारे, देव काह हम तुम ही गोसाई, इंधनु पात किरात मिताई, इंधनु पात किरात मिताई। आप हमारे प्रिय पाहुन हैं, मेहमान हैं, अतिथि हैं। बार बार तो आप आने से रहे। इस एक बार में कम से कम मुझे स्वागत करने का अवसर प्रदान कीजिए। मेरा ऐसा भाग्य कहाँ कि आप जैसे महान लोगों का स्वागत कर सकूं, और हम आपको दे ही क्या सकते हैं। एक किरात कितनी भी मित्रता करे तो जंगली लकड़ी या पत्तों के अतिरिक्त और दे भी क्या सकता है। तो मेरे भाग्य अच्छे हैं कि भगवान श्री राम वन में आए और उनके प्रभाव से हम में जो दुर्गुण था वह सभी अपने आप नष्ट हो गए। अगर हमारी पहले वाली स्थिति होती तो क्या हम आपकी सेवा करते, आपका स्वागत करते? नहीं। आप जो संसाधन लेकर आए हैं, सामान लेकर आए हैं, वहाँ से रात में ही हम उसे गायब कर देते, आप देखते रह जाते। क्योंकि चोरी करना, छिनतई करना ये हमारा स्वभाव बन गया था। तो भगवान श्री राम का आगमन हुआ जिसके कारण ये दुर्गुण हमारे जाते रहे। प्रभु का प्रताप है। पाप करत निशिवासर जाहि, नहीं पत कपि नहीं पेट अघाहि, सपने हूँ धर्म बुद्धि कम काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हम दिन रात यही करते थे, चोरी करना, किसी से कुछ छीन लेना, हिंसा करना, यही हमारा काम था, यही व्यवसाय हो चला था। और जब तक हम यह कार्य करते रहे तब तक न कभी पेट भरा और न तन पे कभी सुंदर वस्त्र ही पहनने को मिले। यह तो हमारे मन में धर्म बुद्धि, कर्तव्य निष्ठा, इस प्रकार की कोई चीज थी ही नहीं। वो तो कृपा हो रघुनाथ जी का, जो वन में आए और उनके दर्शन मात्र से ही हमारे सारे दुर्गुण, सारे पाप अपने आप हमसे दूर हो गए और हम धर्म के कार्य पर आगे बढ़ चले। हमारे राम हमारे हृदय में बसे हुए हैं।
और सभी मस्त होकर के यही कहते हैं, तुम तन में समाए हो, जीवन में समाए हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए हो।